थोड़ा सा और डिटेल में आसिम को समझना चाहूंगा। यस, एक नया कॉन्सेप्ट, एक नई दिशा, जिसमें रोजगार भी है, जिसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग भी है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट भी है और प्रॉफिट भी है। माननीय नामदार आशीष जी जायसवाल साहब, राज्य मंत्री महाराष्ट्र राज्य। अब आदरणीय जी का सम्मान करने के लिए मैं मंच पे बुलाता हूँ आदरणीय यस आदरणीय सर आर.डी. कुमार सिंह को। हम सब साथी जोरदार ताली हो जाइएगा। सीएम की ताकत से नया घर तो बन रही, जय सीएम जय आदरणीय मंत्री जी का सम्मान होता है और इसी के लिए हम लोगों का सौभाग्य है आज हमारे बीच में नागपुर जिला के शिवसेना प्रमुख आदरणीय राज्यों में इनका भी आगमन हुआ है। मैं बड़े सम्मान के साथ उनको भी मंच पर इन्वाइट करता हूँ। आप सब साथी सम्मानीय इन अतिथियों के लिए जोरदार ताली बजाइए। छा जाएगा हर साथी के जीवन में। आसिम इस परिवार के कार्यक्रम में मैंने देश में कई परिवार देखे, एक नया सबसे बड़ा परिवार देख रहा हूँ आसिम में। एक नया कॉन्सेप्ट, एक नई दिशा, जिसमें रोजगार भी है, जिसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग भी है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट भी है और प्रॉफिट भी है। यस। इस कार्यक्रम की वैसे मुझे जानकारी नहीं थी, लेकिन जब मैंने कॉन्सेप्ट समझा तो मैंने सोचा कि इतने बड़े परिवार से मिलना चाहिए, इसलिए मैं खुद ही आ गया। और मैं चाहता हूँ कि एक परिवार आपसे मिल जाए। इससे बहुत डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा सबका ही देश में और किसी का एक्सपेक्टेशन नहीं होगा। तो इस कार्यक्रम में रहकर मुझे फिर बहुत आनंद हो रहा है और मैं थोड़ा सा और डिटेल में आसिम को समझना चाहूंगा। यस, जय श्याम। आपकी उपस्थिति और आपका उत्साह यह साबित कर रहा है कि इस परिवार में आके आप इतने खुश हैं। आहो, मैं देखना चाहता हूँ कि आप उनकी यूनिटी दिखती है। मैं देखता हूँ कि एक साथ पूरा साल में सकते हैं। वाह, बहुत सारी शुभकामनाएं। यस, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। यस, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नामदार आशीष जी जायसवाल साहब, आप हमारे परिवार में आए
हम सबका हौसला बनाया और हम सबको शुभकामनाएं दी और सारे भारतवर्ष ये विचार आपने हमको दी, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। एक बार आपकी जोरदार ताली होनी चाहिए और उनके नाम और सीधी जय स्वागत आप दीजिए। थैंक यू सो मच। वेलकम जय श्री राम। एनर्जी आ गई है। यस आप इसी बीच में हमारे बीच में एक और माननीय है, मिलना चाहते हैं। यस। जो लोग मंत्री जी के बारे में नहीं जानते तो मैं उनको छोटा सा उनका परिचय बता देता हूं कि इनकी पूरी डिटेल क्या है। कि आशीष नंद किशोर जायसवाल के बारे में कुछ ऐसे 5 पॉइंट मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ और 5 पॉइंट सीखने वाले भी मैं यहाँ पर बताऊँगा। तो सबसे पहले इनके जन्म और शिक्षा के बारे में जानते हैं। तो आशीष नंद किशोर जायसवाल का जन्म महाराष्ट्र में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के वितरण प्रासंगिक स्रोत सीमित हैं, क्योंकि ये सभी जगह उपस्थित नहीं है, वो सीमित है ना। और लेकिन वे एक शिक्षित परिवार से आते हैं और उन्होंने सामाजिक कार्य और राजनीतिक कार्य में सक्रिय भूमिका निभाई है। दूसरा पॉइंट, राजनीतिक पृष्ठभूमि में यदि नज़र डालते हैं तो आशीष जायसवाल महाराष्ट्र के नागपुर जिले के रामटेक विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। साथियों, जो नहीं जानता तो ये बात ध्यान से देखिए। उन्होंने 1999 से लगातार विधायक का पद संभाला है और कई बार शिवसेना पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में और बाद में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीता है। साथियों, वे शिवसेना पार्टी के एक मजबूत सदस्य हैं, समझिए साथियों। और नवनिर्वाचित 2024 विधानसभा चुनाव में भी अपनी सीट पर प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। ध्यान से समझते जाइए। राजनीति पृष्ठभूमि के बारे में ये मैंने आपको बताया। अगला पॉइंट, पद एवं भूमिकाओं के बारे में जानते हैं। वर्तमान में वे महाराष्ट्र सरकार के राज्य मंत्री के पद में हैं, जिनके क्षेत्र में वित्तीय, नियोजन, कृषि, सहायता, पुनर्निवास, विधि व न्याय और श्रम विभाग शामिल है। साथियों, वे महाराष्ट्र स्टेट माइनिंग और कॉरपोरेशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। साथियों, समझिए बात को। अगला पॉइंट, सामाजिक योगदान और विकास कार्य इनका क्या क्या है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो समझिए, आशीष जायसवाल ने अपने क्षेत्र रामटेक में ग्रामीण सड़कों का निर्माण, सामाजिक कल्याण योजनाओं और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कई पहल की है। उन्होंने आदिवासी और अनुसूचित जाति के महिलाओं के लिए आवास योजनाओं में से भी योगदान दिया है। ये समझना है आपको। और 5वां लास्ट पॉइंट है जो इनके बारे में बताएगा, वह है आशीष जायसवाल को उनके मजबूत नेतृत्व और जन समर्थन के लिए जाना जाता है। साथियों, पावरफुल व्यक्ति हैं ये। शिवसेना के अंदर उनकी पकड़ बहुत मजबूत है। ये शिवसेना के कहा जाए तो एक बहुत मजबूती पकड़ने वाले में से एक व्यक्ति हैं और वे कई बार महाराष्ट्र विधानसभा पहुंच चुके हैं। उनके पास रामटेक क्षेत्र में व्यापक जनसंपर्क और मजबूत राजनीतिक प्रभाव है। साथियों, तो यदि आप और गहराई से इनके बारे में जानना चाहते हैं तो आप महाराष्ट्र विधानसभा की आधिकारिक वेबसाइट या उनके व्यक्तिगत सार्वजनिक प्रोफाइल भी देख सकते हैं, है ना। और अब हम जानते हैं कि साथियों, इनने जो स्पीच दिया है, इनने जो बोला है कि कैसे क्या नेटवर्क मार्केटिंग शुरू किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, क्या अच्छा है कि नहीं अच्छा है, उन्होंने जो इच्छा जताई है उसके बारे में देखते हैं कि इनकी स्पीच से हम
5 ऐसी बातें जो हमें सीखनी चाहिए, मैं सीखता हूँ और मैंने जब इनकी स्पीच देखी तो मुझे लगा कि मुझे भी सीखनी चाहिए। तो वो क्या है इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला उनकी बातों से मैं सीखा बड़े नेटवर्क की शक्ति। आरसीएम जैसा बड़ा परिवार जो लाखों सदस्य और हजारों सेंटर के साथ काम करता है, यह दिखाता है कि सही नेटवर्किंग से बड़ा सामाजिक और आर्थिक बदलाव लाया जा सकता है और लाना संभव है। ये समझिए, उन्होंने उनकी बातों से जो मैंने ये सीखा वो आपके सामने में बताया। दूसरी बात जो हमको सीखनी चाहिए साथियों, रोजगार और विकास का संयोजन। आरसीएम में न केवल व्यापार बल्कि रोजगार, ऑर्गेनिक फार्मिंग और उत्पादन का भी ध्यान दिया गया है, जिससे समुदाय का समग्र विकास होता है। यानी आरसीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है साथियों जहां पर हेल्थ केयर, ऑर्गेनिक केयर और मतलब सारी जगहों पे ध्यान रखा जाता है। सारे मतलब हमारे यहाँ बोला जाता है संपूर्ण सफलता, समग्र सफलता, समग्र विकास यहाँ पर होता है। तो दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है सकारात्मक सोच और उत्साह। कार्यक्रम में माननीय मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों का जोश और उत्साह दर्शाता है कि सकारात्मक सोच और ऊर्जा से लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। इन्होंने ये समझाया है ना, जो मैंने अभी तक पकड़ा बात को। अगला पॉइंट जो मैंने समझा है वह है सम्मान और सहकार का महत्व। मंच पर सभी नेताओं और सदस्यों का सम्मान और सहयोग कार्यक्रम को सफल बनाता है और टीम भावना को मजबूत करता है साथियों। और पांचवी बात जो हमें इनसे सीखनी चाहिए मजबूत तरीके से, वह है सीखने और समझने की इच्छा साथियों। मंत्री जी ने स्वयं कहा, आप वीडियो रिपीट जाके देख सकते हैं कि वे आरसीएम को और बेहतर से समझना चाहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसमें पैसा भी कमाया जा सकता है, इसमें लोगों का विकास भी किया जा सकता है, इसमें आपका स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है, इसमें संपूर्ण सफलता आपको मिलती है। तो मंत्री जी ने स्वयं कहा कि मैं भी शुरू करना चाहूँगा, मैं भी समझना चाहूँगा कि ये क्या है, इसकी ताकत क्या है। तो स्वयं कहा मंत्री जी ने, और यह दिखाता है, मंत्री जी ने स्वयं कहा कि वे आरसीएम को और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं। इससे यह दिखाता है कि सीखने और विकास की इच्छा किसी भी सफल संगठन या व्यक्ति के लिए जरूरी है। तो साथियों, ये 5 चीजें आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। बड़े बड़े मंत्री, मिनिस्टर, अभी हमने पिछला वीडियो दिया, वहां पर DIGP साहब जो CRPF के जो एक मजबूत व्यक्ति हैं, उन्होंने भी इसके बारे में स्पीच में बहुत ही बढ़िया तरीके से आरसीएम के बारे में कहा, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में कहा, अपने बारे में कहा। तो ये समझिए बहुत गुड और बहुत ही क्लियर कट फ्यूचर है साथियों। आज से अपनी टीम को ये वीडियो दिखाइए और फैलाइए सभी जगह। अवेयरनेस फैलने पे ही आगे मार्केट में, समाज में एक पॉजिटिविटी जाती है साथियों। और हमको ये कसम खाना है कि हमारे माध्यम से कोई भी नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग की इमेज खराब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है। हमें जो भी व्यक्ति ऐसा मिलता है तो उसको बोलिए कि मैं 2 मिनट के लिए आपसे बात करना चाहता हूं और मैं आपको सही जानकारी देना चाहता हूं। एक्चुअल में भ्रांतियां बहुत हैं, तो सीखिए साथियों, आगे बढ़िए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।